तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7 संस्कृत का चैप्टर 4 जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलन पढ़ेंगे। तो देखिए चैप्टर में क्या है। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। अलग अलग वेशभूषा को धारण किए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। इसका मतलब ये है कि जो श्रोतार है वह नीचे बैठे हुए हैं और हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं और कोलाहल कर रहे हैं, यानी कि शोरगुल कर रहे हैं। अब जो संचालक है वह कहता है अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसर यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्य हंतारः काल्यपकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागता सन्ति। कोलाहल मत करो, आज बहुत खुशी का मौका है, यानी कि खुशी का अवसर है कि हमारे बीच इस कवि सम्मेलन में काव्य की हत्या करने वाले और अपना समय बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ धुरंधर हास्य कवि आए हुए हैं। यही करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। आइए हम सब उनकी तालियों के साथ स्वागत करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। अब जो पहला कवि है गजाधर, वह कहता है सर्वे भयो अरिसिकेभ्यो नमो नमः। सभी नीरस लोगों को मेरा बार बार नमस्कार। सबसे प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वेदम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्राव्यामी। सबसे पहले तो मैं आधुनिक वेद यानी कि होता है आजकल का वेद, उसको मानकर अपनी कविता सुनाऊंगा। अब वह कहता है वेदराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर। वेदराज यमराज के भाई तुम्हें नमस्कार। यमस्तु हरति प्राणान वेदः प्राणान धनानि च। यम तो केवल प्राण की ही हरते हैं, लेकिन जो वेद है वह प्राण और धन दोनों को हर लेता है। सर्वे उच्च हसंती, सभी जोर जोर से हंसते हैं। अब दूसरा कवि है कालांतक, वह कहता है अरे वेदास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाम कुशला जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम श्रृण्वन्तु भवन्तः। अरे वेद तो सब जगह होते हैं, परंतु वे मेरी तरह जनसंख्या कम करने में मेरी तरह जनसंख्या कम नहीं कर सकते। मैं तो उसमें कुशल हूँ, मेरी तरह कुशल जनसंख्या कम करने वाले नहीं हैं। मेरे भी इस काव्य को सुनिए। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वेदो विस्मयमागतः नाहं गतो न मे भ्राता कश्चिदम हस्तलाघवम। जलती हुई चिता को देखकर वेदराज बोलते हैं कि न तो मैं गया और न मेरा भाई, फिर ये किसके हाथ की सफाई। सर्वे पुनः हसंती, सभी फिर से हंसते हैं। तुंदिलः, जो तुंदिल है यानी कि मोटे पेट वाला, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यन, अपनी तूंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ बोलता है तुंदिलहम भव, मैं तुंदिल हूँ यानी कि मैं मोटे पेट वाला हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धारिताम च। मेरे भी इस काव्य को सुनिए और अपने जीवन में धारण कीजिए। परन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु। अरे दुष्ट बुद्धि वालों, दूसरों का अन्न प्राप्त करो। शरीर तो क्या है, शरीर तो बार बार मिलेगा। परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परान्नम यानी कि दूसरों का अन्न दुर्लभ होता है, लेकिन शरीर तो हर बार बार मिलता है। सर्वे पुनः अट्ठठासम कुर्वन्ति, यानी कि सभी फिर से ठहका मारकर हंसते हैं। अब अगला कवि चार्वाक, वह कहता है आम आम हाँ हाँ शरीर से पोषणम सर्वथा उचित में। शरीर का पोषण उचित है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एक भोक्तव्य। यदि धन नहीं हो तो ऋण करके पौष्टिक पदार्थ का सेवन करना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, ऐसा चार्वाक कवि कहते हैं। अब उनकी कविता है या वज् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। यानी कि जब भी जियो सुखपूर्वक जियो, ऋण करके घी पियो। श्रोतार, अब जो श्रोतार है वे कहते हैं तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। अगर हम ऋण लेंगे तो उसको वापस कैसे चुकाएंगे।
चारवाक कवि दोबारा से कहता है, श्वेताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरे इस अधूरे रह गए वाक्य को सुनिए। घृतम पीत्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जनः, यानी कि घी पीकर और श्रम करके जो लोगों का कर्ज है उसको चुकाओ। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि अशु कवितां रचयति हासपूर्वकं च श्रावयति। काव्य से प्रेरित होकर एक छोटा सा बालक अपनी कविता रचता है और हंसते हुए सभी को सुनाता है। बालक है, जो बालक है वह सुनाता है। श्वेताम श्वेताम भो, सुनो सुनो मेरे भी इस काव्य को सुनो। अब जो गजाधरम कवीम चेव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतक है तथा वेदम चारवाकम च नमाम्य अहम। तो अब इसका मतलब ये है, कवि गजाधर को और तुम मोटे पेट भोज्य के लोलुप, यानी कि भोजन के उतावले मोटे पेट वाले को तथा अपना समय बर्बाद करने वाले चारवाक को, कालांतक को और वेद चारवाक को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति अन्ये चापि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति। काव्य को सुनकर सब ऐसे हा हा कर हंसता है वह बालक, सभी भी हंसते हैं और सब अपने घर को चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।